नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग को लेकर। और प्रथम सर्ग में हम लोग व्याख्या में बात करेंगे। प्रथम सर्ग किस तरह से है उसकी व्याख्या हम लोग करेंगे और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग देखते हैं किस तरह से जो प्रथम सर्ग में अब देखेंगे और जो कथा वस्तु के दृष्टिकोण से मैंने तो बात की ही है, लेकिन फिर भी अब देखिए कि संध्या का जो समय है, भगवान भास्कर जो है अस्तांचल की ओर जा रहे थे और संपूर्ण आकाश जो लाल रंग से भर गया था, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से उठकर जो वृक्षों की चोटियों पर जा पहुंचा था। पशु पक्षी जो है समूह पर जो कलनिनाद करता हुआ उड़ रहा था और शनि शनि कह सकते हैं सूर्य जो है ऋतिमा को रक्तिम करता हुआ अस्त हुआ। और जो है मुरली जो है श्री कृष्ण जो है मुरली बजाए संपूर्ण गायों और गोप को एकत्र करके जो है अन्य वाद्य यंत्रों को बजाते हुए एक मधुर रागमय से वह गांव की ओर आते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे, आप देखेंगे कि प्रथम सर्ग में द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग जो है हरिओत जी ने किया है। आप इसमें देखिए कि पहला ही जो शुरू करते हैं, आप देखेंगे किस तरह से वो लिखते हैं कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लहित हो चला, तरोसिका पर थी अब राजती कुमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। अब यहाँ देखेंगे कि जो अवसान जो अंत का समय था, इसमें आप देखेंगे दिन का जो है दिवस का अवसान समय था, मतलब दिन का अंत जो है निकट था, कारण कि सूर्य जो है अस्त होने को था, जिससे क्या है कि गगन आकाश में कुछ जो है लालिमा जो लोहित जिसको कहते लाल अरुण हो चला था। गगन पूरा आकाश जो है लाल हो चला था और तरु शिखा पर जो वृक्षों के ऊपर चोटी पर अब जो है उनकी जो है जो शोभामान है वह उनकी चोटियों पर वो शोभा दे रही थी, वो लालिमा जो है। और कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, अब देखेंगे जो कमलिनी कुल वल्लभ जो कमलिनी अर्थात कमलों के समूह को प्रिय अर्थात सूर्य जो है वो सूर्य का और प्रभा मतलब प्रकाश धूप। अब कह सकते हैं कि किस तरह से अब सिर्फ अब कहे कि उनको लगने वाले जो प्रकाश है वह सोने सने सने धीरे धीरे जो है वह अब यहाँ कहें कि अब सूर्यास्त होने को है, वो धीरे धीरे सने सने ऊंची चढ़ती हुई ऊंचे वस्तुओं पर ही वह पड़ने लगी थी और वह अस्ताचल की ओर जा रही थी। क्योंकि यहाँ यही है कि जो भगवान भास्कर जो है वह सूर्य अस्ताचल की ओट में छिपने ही वाली थी। और कमलिनी जो कमलों के जो कुल हैं जो समूह हैं वो किस तरह से जो सूर्य को प्रिय थे, लेकिन वो जो वहाँ तक वो प्रकाश और धूप थी, क्योंकि वहाँ तक धीरे धीरे कहेंगे जैसे ही वह शाम होते लगते हैं चोटी तक जाती है, पहले जो कहते हैं तालाबों में दिखती है, कमलिनी में दिखती है। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कमलिनी कुल तथा जो कुल वल्लभ में जो छकानुप्रास अलंकार है इसमें श्रुति मधुर व्यंजन को देखा गया। ये मंगलाचरण है और मंगलाचरण में ही देखिएगा कि सूर्य का अस्त को दिखाया गया है, मतलब कहीं न कहीं एक रात्रि की जो भयावह स्थिति जो विकट स्थिति की बात यहाँ की गई है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली की ओर बढ़ते हैं, वहाँ पे देखते हैं किस तरह से कहते हैं कि विपिन बीच विहंग वृंद का। अब देखेंगे किस प्रकार से जो संध्याकालीन जो प्राकृतिक सुषमा का जो वर्णन कवि करते हैं उसमें देखिएगा कि जो वन जो है विपिन मतलब वन, विहंग वृंद जो पक्षियों का जो समूह है, तो वृक्षों के बीच वनों के बीच जो है पक्षियों का जो समूह है वह कलरव करता हुआ, क्योंकि कलनिनाद विवर्धित था हुआ, वह जो चहचहाहट जो है उनकी समूह जो है वह विवृत कहते बढ़ना, और वह किस तरह से वो जो नाद करते हुए चहचहाते हुए वह वन की ओर बढ़ रही हैं। और ध्वनिमयी विविधा विहागावली, और वो कोलाहल करती हुई पक्षियों की जो पंक्तियां हैं
क्योंकि विहगावली उनकी पंक्ति जो है वो विविध नाना प्रकार की जो है, विविधा मतलब नाना प्रकार की जो है ध्वनि जो है, वो चहचहाट, उनकी जो कड़ाहल जो है, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो जंगल की ओर एक पंक्ति से जाते हुए दिखाई पड़ते। उड़ रही नवमंडल मध्य थी, और वह किस तरह से नवमंडल में वो पंछियाँ जो है आकाश के नीचे मध्य में, वह पृथ्वी और आकाश के बीच वह पक्षियाँ उड़ती हुई जो है जा रही थी, क्योंकि वह अपने घोंसले की ओर वो जा रही थी, अपनी घोंसले की ओर उड़ती हुई जाती हुई दिखाई पड़ती है। आगे आप यहाँ देखिए कि किस तरह से कवि लिखते हैं कि अधिक और हुई नभ लालिमा। आप देखेंगे कि नभ जो है आकाश और लालिमा होती जा रही थी, अत्याधिक, और धीरे धीरे आकाश में जो अरुणिमा जो है वो बढ़ती जा रही थी। 10 दिशा अनुरंजित हो गई, 10 दिशाओं में जो है वो अनुरंजित हो गई, मतलब कहे कि पूरा लाल, 10 दिशाओं में वो लाल दिखाई देने लगा। और सकल पादम पुंज हरितिमा, और जो समस्त पौधों का जो समूह है, सकल पादम पुंज, पुंज जो पौधों का जो समूह है, सब संपूर्ण, हरितिमा जो हरियाली जिसको कहे, अरुणिमा विनिमर्जित सी हुई, और वह लालिमा में विनिमर्जित से कहे मतलब डूब गई या सरबर हो गई, मतलब पूरी जो है वन जो है लालिमा में हरियाली जिसको कहे, वह लालिमा जो है पूर्ण रूप से वो सरोवर होता हुआ नजर आता है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार जो है प्रकृति का जो वर्णन किया गया है कवि के द्वारा, कि सूर्य अस्त होने के समय का जो यह दृश्य है आप इसमें देख रहे हैं। आगे आप देखेंगे कि कहते हैं कि झलकने पुलिनों पर भी लगी, और पुलिनों मतलब नदियों तालाबों के किनारे, जो मैंने कहा कि कुंडलिनी कुल वल्लभ की प्रभा जो किस तरह से तालाबों में उस जो प्रिय लगने वाले सूर्य की जो रोशनी को, जो कमल है, क्योंकि कमल पुष्प यही होता है कि सूर्य के उदय होते ही वो खिलते हैं, सूर्य के अस्त होने के बाद धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, रात्रि को बंद रहते हैं, इसलिए उनको प्रिय लगने वाली वहाँ तक वो गई थी। तो झलकने पुलिनों पर भी लगी, मतलब तालाबों में, नदियों में के किनारे भी जो है रोशनी झलकने लगी, जो लालिमा झलकने लगी। गगन के तल की यह लालिमा, और आकाश के जो तल में जिसको कहे आकाश मंडल में जो लालिमा जो अरुणिमा जो है वो व्याप्त होने लगी थी। सरी सरोवर के जल में पड़ी, नदी तालाब के जल में भी वह लालिमा पड़ने लगी, और अरुणता अति ही रमणीय थी, और जो लालिमा जो है वो अति सुंदर थी, और वह रमणीय लगती थी, बहुत ही मनोरम वो दृश्य लगता था। उनका आकाश का पड़ता हुआ प्रतिबिंब बड़ा ही मनोरम प्रतीत होता था, क्योंकि जल थल और नभ में सर्वत्र में अरुणिमा ही अरुणिमा व्याप्त प्रतीत होने लगी थी, बड़ी ही मनभावन प्रतिभासित हो रही थी, बड़ा ही सुंदर यह दृश्य था जो आप देख रहे हैं। प्रिय प्रवास में इसको कवि लिख रहे थे, लिखे हैं। अब देखिए कि अचल के शिखरों पर जा चढ़ी, किस तरह से, जो कहे कि अचल जो पर्वत के शिखरों पर उनकी लालिमा जा चढ़ती है। किरण पादम शिष विहारिणी, और जो पादम शिष विहारिणी जो पौधों की चोटियों पर जो विहार करने वाली जो है, उनकी जो किरण है वह पर्वत पर भी जा विराजमान हुई थी, क्योंकि रवि की जो रश्मियाँ, रवि की जो किरणें हैं कुछ क्षण पूर्व वृक्षों की चोटियों पर विराजमान हो रही थी, और ऊंची चढ़ती गई, और वह किस प्रकार से पर्वतों के शिखर पर जाकर वह चढ़ गई। तरनी बिंब तिरोहित हो चला, और अब देखिए कि तरनी बिंब जो सूर्य का जो गोला, वह तिरोहित होना मतलब छिपना, और धीरे धीरे अब छिपने लगा। गगन मंडल मध्य शनि शनि, गगन मंडल के मध्य में धीरे धीरे शनि शनि आहिस्ता आहिस्ता जिसको हम कहे कि अब अरुणिमा जो है गोल में अपनी अरुणिमा को आकाश में धीरे धीरे समाहित करते हुए
मानो आकाश में ही वह विलीन होता जा रहा था, ऐसा आपको दिखता हुआ नजर आने लगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखिए कि कहते हैं कि धौनी मई करके गिरी कंदरा, जो गिरी कंदरा जो पर्वत की गुफाएं, जो किस तरह से आप यहाँ देखेंगे, जो संध्याकालीन जो बेला है जिस पर ये जो कवि ने जो चित्रांकन किया है, और यहाँ देखेंगे किस प्रकार से धौनीमयी जो मधुर स्वर लहरी जो गूंज रही थी, श्री कृष्ण की मुरली की आवाज़ हो, जो यमुना के तट पर एक शोभित एक सुंदर कुंज पर जो कृष्ण मुरली बजा रहे थे, वह धीरे धीरे जो है गुफाओं के अंदर, पर्वतों की गुफाओं के अंदर वह करके गिरी कंदरा। तो वहाँ पर अब देखिए किस तरह से वो लहरी जो गुफाओं में वो रमणीय उद्यान जिसको कहते हैं कली कानन केली कुंज को, तो किस प्रकार से आप देखेंगे कि जो कली कानन केली निकुंज को, जो निकुंज में जो कहे जो केली क्रीड़ाएं करने के लिए जो घने तालाब पदार्थों के जो झुरमुट वाले स्थानों में, और जो वह कलित कानन जो सुंदर उद्यान जो था वह निकुंज जिसको कहें पौधों पर लताएं छाई हुई हैं होने कर ऐसा जो है स्थान जिसमें बैठने के लिए या काम क्रीड़ाओं करते हुए जो प्रेम युगल जो है बाहर से दिखाई दे रहे हों। बज उठी मुरली इसी काल ही, उसी समय जो है मुरली की ध्वनि जो है बज उठती है, और तरनीजा तट राजित कुंज में, और आप देखेंगे किस प्रकार से जमुना के किनारे वह वंशी बाज उठती है और वह शोभायमान होती है। यहाँ राजित मतलब शोभायमान, तो किस प्रकार से वह ध्वनि जो शोभायमान होता हुआ नजर आता है। आप यहाँ देखेंगे कि जो मध्य संध्याकालीन जो बेला है जिसके ऊपर कवि का जो वर्णन है, किस प्रकार से श्री कृष्ण जो है जमुना के तट पर अपनी शोभित एक सुंदर कुंज में मुरली की मधुर स्वर लहरी जो है गूंज उठती है, और वह किस तरह से गुफाओं में जाकर रमणीय उद्यानों और केली निकुंज आदि सभी स्थलों पर वह निनाद हो उठते हैं, सभी स्थलों पर वह गूंज उठती है, ऐसा आपको दिखाई पड़ता है। कवि आगे लिखते हैं, कौनित मंजू विशान हुए कई, रनित श्रृंग हुए बहुत साथ ही, फिर समाहित प्रांतर भाग में, सुन पड़ा स्वर धावित धेनु को। अब देखेंगे किस प्रकार से क्वाइट टकरा कर बजना जिसको कहते हैं, बज उठना जिसको कहते हैं, विशान जो सिंह का बना बाजा जिसको कहते हैं। तो यहाँ जो किस तरह से जो सुंदर जो ध्वनि मुरली की जो मधुर स्वर की लहरी के साथ जो गायों ने अपने सिंगों से, जो गायों के सिंगों से जो बने सुंदर विशान नामक जो बाजे हैं या सिंगिया जिसको कहते हैं, वो भी बजाए लगे। अर्थात कृष्ण ने रनित श्रृंग हुए बहुत साथ, जो रनित जो जिसको कहते हैं, जो बज उठते हैं वो झंकृत हो उठते हैं, सिंगी मतलब सिंगी, और फिर समाहित प्रांत भाग में, समाहित व्याप्त होना, शांत प्रांत भाग में वन या जंगल की सीमा अथवा कहे कि कोनों पर या अरुणस्थली के सीमांत पर जो है कहे कि अंतिम तक जिसको कहे, सुन पड़ा स्वर धावित धेनु को, वह जो धावित धेनु जो गाय जो है वह दौड़ती हुई आती है, वो गायें जो है वो आवाज़ें सुन पड़ती है और वह दौड़ती हुई कृष्ण की ओर आने लगती, क्योंकि कृष्ण जो है गायों को एकत्र करने के लिए जो अपनी बंसी बजाते हैं, और साथ के ग्वाल बालों ने भी अपने विशान और श्रृंग नामक जो वाद्य जो हैं उनको भी उन्होंने बजाने लगते हैं, उस वाद्य यंत्रों को भी उन्होंने बजाने लगते हैं। यह संकेत यह है कि जल के जो प्रांतर भागों में एकदम अंतिम क्षण तक जो गाय थी जहाँ चरने गई थी, वो भी वह स्वर सुनकर दौड़ने लगती हैं और वह व्याप्त होकर सभी चरती रही वह भी सामने आने लगती है, और यह मुरली की ध्वनि जो है आकृष्ट होकर उधर ही सभी तोड़ पड़ती हैं जहाँ पर बैठे श्री कृष्ण मुरली बजा रहे होते हैं। आगे अब देखिए कि किस तरह से अब दिखाया गया है। अब देखिए कि निमिष में वन व्याप्ति विधि का विविध धेनु विभूषित हो गई, धवल धूसर वत्स समूह भी विलसता जिनकी दल साथ था। अब देखिए किस प्रकार से यहाँ जो
अब कहे कि निमिष क्षण मात्र में वन व्याप्ति वितिका, वन व्याप्ति वितिका जिसको वन में जो फैली हुई गलियां या रास्ते जिसको कहे, विविध धेनु विभूषित हो गई। तो यहाँ कहे कि किस प्रकार से कि क्षण मात्र में ही अनेक जो विविध धेनु जो गाय विभूषित हो गई, सारी विविध रंग की जो गाय हैं वह शोभामान होती हुई सामने पहुंच जाती हैं। धवल धूसर वत्स समूह थी, और वहाँ देखिए कि श्वेत या मटियाले, धूसर मतलब मटियाले, वत्स मतलब बछड़े, सभी जो है धवल धूसर वत्स समूह थी, सब कोई जिसको कहे हैं कि श्वेत वर्ण की गाय हो या मटियाले वर्ण की गाय हो या बछड़े हैं, सभी आके जो है एकत्र हो जाते हैं। बिलस्ता जिनकी दल साथ था, और जो शोभायमान जो है, बिलस्ता मतलब शोभायमान जिनकी दल था, उनके साथ में वह दल जो था वह सभी शोभायमान लग रहे थे। सभी समूह जो है बहुत ही अति सुंदर लग रहे थे। जब हुए संवेत शनि शनि, संवेत जिसको कहते हैं कि इकट्ठे हुए, जब शनि शनि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सभी एकत्र हुए। सकल गोप सधेनु समंडली, और संपूर्ण ग्वाल बाल सधेनु जो गायों सहित जिसको कहे, सभी समंडलित सब एकत्र होते हैं। तब चले ब्रजभूमि कोली, और वह श्री कृष्ण जो है ब्रजभूषण, यहाँ कहा गया ब्रजभूषण श्री कृष्ण को कहा गया है। तब चले ब्रजभूषण को लिए, वो ब्रजभूषण जो है श्री कृष्ण को लिए, सभी श्री कृष्ण जो सबको लिए चलते हैं। अति अलंकृत गोकुल ग्राम को, जो सुंदर से सजे हुए अलंकृत जो थे, अति सुंदर से सजे हुए जो गोकुल ग्राम है, उसी गोकुल ग्राम की ओर चल पड़ते हैं। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से अपनी गायों को एकत्र करने के बाद श्री कृष्ण को साथ लेकर अति सुंदर गोकुल ग्राम की ओर सभी चल पड़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अब देखेंगे आगे कि किस प्रकार से आगे कहते हैं कि गगन मंडल में रज छा गई। तो ये जो रज मतलब धूल, तो ये जो चलने लगे, जो श्री कृष्ण ने और ग्वाल बाल और गायों के साथ जो गोकुल की ओर जब चल पड़ती हैं, तब देखते हैं उनके चलने से जो धूल उड़ती है, रज मतलब धूल, वह आकाश में वह छाने लगी। 10 दिशा बहु शब्दमयी हुई, 10 दिशाओं में, जब कह सकते 10 दिशाओं में वह एकदम वो जो शब्दमयी जो उनके आने की जो स्वर है, जो गोपी और पक्षियों आदि के जो स्वर है, 10 दिशाओं में निनादित होती है। विषाद गोकुल के प्रति गेहे में, और अब देखिए कि किस प्रकार से प्रत्येक गेहे में मतलब प्रत्येक घर में जो विषद था, अर्थात आप कह सकते जो गोकुल के प्रत्येक घर में जो एक व्याकुल जिसको कह सकते कि लंबे समय के बाद, दीर्घ समय के बाद कह सकते हैं कि गोकुल गांव के प्रत्येक घर में विनोद जो मनोरंजन जिसको हम कह सकते हैं, नहीं विशद जो छाया हुआ था। कहीं कि वो कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जो है अपने ग्वाल बालों के साथ जो है वह वन में चले गए थे, वह लौट कर नहीं आए थे, इसीलिए प्रत्येक गेह में प्रत्येक घर में ये स्थिति थी। वह चला वर स्रोत विनोद का, और वहीं पर आप कह सकते हैं कि सुंदर का प्रवाह या सोता जिसको कह सकते हैं, वर स्रोत जो सुंदर प्रवाह जब वह चलता है, वह विनोद जो आनंद मनोरंजन का जो है प्रवाह प्रवाहित होने लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब श्री कृष्ण जो है अपने ग्वाल बालों के साथ गायों को लेकर घर की ओर आ रहे हैं। सकल वासर आकुल से रहे, संपूर्ण जो है सकल वासर जो सारे दिन जिसको कहे आकुल से, सारे दिन वो व्याकुल से रहे। और अखिल मानव गोकुल ग्राम के, वह पूरे जो ग्राम के जो लोग हैं वो देखिए किस प्रकार से वो व्याकुल थे, क्योंकि श्री कृष्ण लौट नहीं रहे थे मानव गोकुल ग्राम के। अब दीनानाथ विलोकित ही बढ़ी, और अब कहे कि वह दीनानाथ जो है संध्या का जो समय था, अखिल जिसको कहा गया तमाम जो मानव जो गोकुल ग्राम के, वह किस प्रकार से वह पूरा दिन भर जिसको कहे जो संध्या होने चला था, उन संध्या होने से मानो कि सभी जो है उनमें जो एक आशा का संचार बढ़ जाता है, विलोकित हो बढ़ी। वह किस
तरह से आप देखेंगे कि श्री कृष्ण के लौटने की जो समाचार आते ही उनमें जो है उत्कंठा बढ़ जाती है, उनमें यह व्याघ्रता बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। ब्रज विभूषण दर्शन लालसा, ब्रज की विभूषण श्री कृष्ण के दर्शन की सभी अभिलाषा है, सभी अधीर हैं, वह उस ओर जाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आगे हम लोग आगे बातें करते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से कभी आगे लिखते हैं, कहते हैं कि सुन पड़ा स्वर ज्यों कल वेणु का। अब देखिए कि सुंदर जो वंशी वेणु, कल वेणु, सुंदर वंशी की जो आवाज़ जो है सुनाई पड़ती है, सकल ग्राम समुत्सुक हो उठी, सकल संपूर्ण ग्रामवासी जो है वो उत्कंठित हो उठते हैं। हृदय यंत्र निनादित हो गया, हृदय का यंत्र जिसे कहता है, निनादित मतलब गूंज उठना, हृदय तंत्री से जो यह गूंज उठना, आशा का संचार होना, तुरंत ही अनियंत्रित भाव से, और तुरंत ही अनियंत्रित भाव से, परवस्था से कह सकते हैं, व्यवस्था के कारण आप कह सकते हैं। सभी जो है उनकी वो नाद सुनते ही वह अनियंत्रित भाव से वह कृष्ण की ओर जाने के लिए सभी आतुर होते हैं, उनके समीप पहुंचने के लिए सभी ग्रामवासी जो है आतुर होते हुए नजर आते हैं। आगे अब देखेंगे वहु जुआ ज्योति गृह बालिका। अब यहाँ देखेंगे किस प्रकार से कि सभी जुआ ज्योति सब जो है, और गृह बालिका जो गृह की बालिका जो है, और बिहुल बालक वृद्ध वयस्क, और यहाँ कहे जो अपार, बिहुल मतलब अपाल, वयस्क जो प्रौढ़ 50 से भी जो 25 से 50 वर्ष के बीच के जो आयु हैं, जो प्रौढ़ अवस्था में जो हैं, और बालक भी हैं और वृद्ध भी हैं, और विवश से निकले निज गेश, सभी जो है श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषाली विवश होकर जो है कह सकते हैं, क्योंकि उनको दिन भर वो देख नहीं पाए थे, इसीलिए सभी जो है अपने अपने घर से निकल पड़ते हैं और सदृग का दुख मोचने के लिए अपने आँखों का कह सकते हैं, अपने नेत्र, सदृग मतलब अपने नेत्र, मोचन मतलब मिटाने के लिए, अपनी आँखों का दुख को मिटाने के लिए। इसलिए उनकी आँखों में दुख थी क्योंकि श्री कृष्ण को दिन भर उन्होंने देखा नहीं था, इसलिए उनकी आँखों में यह दुख थी। इस दुख को मिटाने के लिए सभी जो है उस ओर निकल पड़ते हैं। आगे अब देखिए कि इधर गोकुल से जनता गढ़ी। अब देखते हैं कि जनता गढ़ी मतलब निकली, इधर से जनता जो है निकल पड़ती है। उमंगती पगती अति मौद में, सभी जो है आप कह सकते बड़ी उमंग से बदमस्त होकर, जिसको कह सकते हैं कि गोकुल की ग्रामवासी जो है नर नारियां सभी जो है, कभी यहाँ कहते हैं कि किस प्रकार से बड़ी उल्लास से बाहर की ओर निकल पड़ती है। उमंगती पगती अति मौद में, और उधर आ पहुंची बलवीर की, और उधर जो है आप देखेंगे किस प्रकार से बलवीर जो पहुंचती हुई नजर आती है। तो आप यहाँ देखेंगे किस प्रकार से सबका निकलना, और यहाँ आप देखिए कि विपुल धेनु विमंडित मंडली, जो धेनु जो गायों से यहाँ कहे कि जो वनों के से जो है वह निकलती हुई जो है नजर आती है, और वो काफ़ी विमंडित जो मंडली थी, काफ़ी जो शोभायमान वो मंडली थी। उसी मंडली में से जंगल की ओर से जो श्री कृष्ण किस तरह से अपने ग्वाल जो विपुल जो जंगल की ओर से धेनु विमंडित मंडली, जो गायों और ग्वालों के बीच जो उनका मंडल है, गो समूह है, वो साथ गोकुल के समीप वह आप पहुँचते हैं। इसका जिक्र यहाँ आपको देखने को मिलता है। आगे आप देखेंगे यहाँ लिखते हैं कि कुकुम्भ शोभित ग्रज बीज से निकलते ब्रज बिलब यूं लसे, कंदन ज्यों करके दिशी कालिम बिलासता नवमी नलिनीश है। तो आप यहाँ किस प्रकार से देखें कि कुमुद जो दिशाओं का एक प्रकार की श्राप भी कहा जाता है, लेकिन शोभित ग्रज बीच से जो सभी गायों के खुरों से जो उड़ी हुई, ग्रज मतलब खुरों से जो उड़ी हुई जो धूल है, वह किस प्रकार से गोधूली से अपूर्ण दिशा से अथवा कहते हैं, और निकलते ब्रज बल्लभ यूं लसे, और उन्हीं धूल के बीच से जो है जो
कृष्ण जो है, ब्रज वल्लभ जो श्री कृष्ण जो है, वो धूलों से सने हुए उसी के मध्य से वो शोभामान होते हुए निकलते हैं कि कंदन ज्यों करके दिशि कालिम, जिसको कहा गया है कि किस तरह से लसे शोभित कंदन जो विनाश दिशि दिशाओं की जिसको कहें, वह कालिम को जो किस तरह से आप कह सकते हैं कि वह एक शोभामान श्री कृष्ण जो है उस अंधकार का विनाश करता हुआ सूर्य शोभामान होता हुआ वह प्रातःकाल की दिशाओं की तरह वह निकल आता है। बिलस्ता नभ में नलिनिस है, जैसे लग रहा है कि आकाश में जो अंधकार है वहाँ चंद्रमा जो शोभामान होता हुआ सामने आ रहा है। नलिनिस जो चंद्रमा को कहा गया है, बिलस्ता नभ में जो अंधकार जो छाया हुआ था उस नभ में सूर्य चंद्र की भांति वह निकलता हुआ सामने श्री कृष्ण आता है। अति पुष्प अलंकृत कारिणी, और अति पुष्प जो अलसी का फूल की तरह वो अलंकारित जो शोभा को बढ़ाते हुए शरद नील सरहु रंजनी। अब कहे कि किस तरह से वो शरद ऋतु में जो नील सरहु जो है, नीले रंग का जो कमल है वो किस तरह से आनंदित करने वाली है, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण वहाँ से निकल आते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की, जो नई सजल जो शरीर है श्याम का, जो श्याम शरीर सजल निरद सी कल कांति थी और उसमें सुंदर शोभामान हो रही थी, क्योंकि शरद निरद सी जलपूर्ण बादल जैसी वो दिखाई पड़ रहे थे और काफ़ी वह सुंदर दिखाई पड़ रही थी। अति सुमंत अंग समूह था, वह किस तरह से उत्कृष्ट जो अति जिसको कहते हैं, संसुमत मतलब उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट कह सकते हैं। अंग समूह था, मुकुर मंजुल ओ मन भावन, और उनके जो मुकुल मंजुल जो था बड़ी सुंदर शीशा से जैसे लग रहा था और वो मन भावन था, जैसे मैं देखता ही रहूं और सतत थी जिसमें सुकुमारता, वो सतत लगातार सदैव जिसको कहते हैं सुकुमारता को मैं देखता रहूं, ऐसी जो है आपको दिखाई पड़ रहे थे। आप यहाँ देखेंगे सरसता प्रतिबिंबित हो रही थी और उसमें जो सरसता प्रतिबिंबित हो रही थी, जो वो शोभामान है वह उनके सामने वह प्रतिबिंबित हो रही थी, वह झलकता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो आप यहाँ देखेंगे, इसके आगे हम लोग वार्तालाप करते हैं, आगे देखते हैं। कभी लिखते हैं, कहते हैं कि बिलस्ता कटी में पटपीत थी, और ये किस प्रकार से कटी कमर में, जो बिलस्ता कटी में पटपीत था, कटी कमर में पीताम्बर जो है वह वस्त्र धारण किया हुआ था, क्योंकि श्री कृष्ण के शरीर के अंग का जो यहाँ उत्कंठा पर बातें की गई है, सारे शरीर के दर्पण की मन भावन का यहाँ वर्णन किया गया है। किस तरह से वो कटी प्रदेश में पित्त जो पट जो शोभामान हो रहा था और रुचि वस्त्र विभूषित गात था, और उनके जो शरीर थे काफ़ी रुचिकर थे, अलंकृत हो रहे थे, शोभामान हो रहे थे। गात मतलब शरीर। लस रही उर में वनमाला, और उनके हृदय में छाती के सामने जिसको कहे वजंती का जो माला है, वनमाला जो है गिरवा में पहनी हुई जो है वह बड़ी सुंदर लग रही थी, जो वक्ष जो प्रदेश पर वह शोभित हो रही थी। कुल दुकुल अलंकृत स्कंद था, और उसके कंधे पर पड़ा हुए सुंदर दुपट्टा जो काफ़ी मनोरम लग रहा था, स्कंद जिसको कंधा कहा गया है। और यहाँ कहे कि किस प्रकार की उनकी सुंदरता को अलंकृत मतलब उनकी शोभामान को दुकुल कल दुकुल अलंकृत स्कंद था, जो कंधे में जो उनके दुपट्टा थे वो काफ़ी शोभामान हो रहे थे। मकर केतन के कल केतु से, अब कहे कि किस प्रकार से मकर केतन मतलब कामदेव के कुल केतु से उनकी सुंदर पताका की तरह, क्योंकि उनके दोनों कानों में जो मकर केतन जिसको कहते हैं, मकाराकृत जिसको कहते हैं, जो पताका की तरह जो थे वह कामदेव की भांति अलंकृत हो रहे थे। लसित थे वर कुंडल कान में, दोनों उनके कान में जो लसित थे वह कुंडल जो इतने शोभामान थे, ऐसे लगते हैं कि आप कहें कि वो उनकी शोभा और बढ़ती हुई जा रही थी। और आप देखेंगे कि घिर रही जिनकी सब ओर थी, वो चारों ओर वह घिर रही थी, चारों ओर वह सुंदरता अब देखने को मिलता है। वो शोभामान नाना प्रकार की
जो सुंदरता दिखने मिलती। विविध भावमयी अलकावली, जो अलकावली घुंघराले बाल, उनके जो घुंघराले बाल थी वो विविध भावमयी थी, अति सुंदर। उनकी अनेक रूपों में जो घुंघराले बाल वह लट्टे लहरा रही थी, वह और भी अति सुंदर दिख रहा था। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि कहते हैं कि मुकुट मस्तक का सिखी पक्ष का, और वह जो शिखर पर मोर का जो पंख है वो मोर पेंच जो है वो मुकुट पर जो मस्तक पर जो धारण किए हुए है, मधुरिमा मय था, बहुत मंजू था, और वह बड़ी मधुरता युक्त था, मन भावन था, वह बहुत सुंदर था, बहुत मंजू, बहुत ही सुंदर, असित रत्न समान सुरंजितता, और वह असित रत्न जो नीलम की तरह सुरंजिता शोभायमान सुंदर हो रहा था। सतत थी जिसकी वर चंद्रिका, सतत लगातार जिसको हम कहे कि श्रेष्ठ मोर पेंच में बड़ी हुई चंद्र कृति आप देख रहे थे किस तरह से श्री कृष्ण का जो है शरीर शोभायमान हो रहा था, मानो नीलम मणियों के समान सुंदर और आभावान यहाँ प्रतीत हो रहा था। विशद उज्ज्वल अनंत भाल में, अब कहे कि किस तरह से जो विशद विशाल उज्ज्वल अनंत भाल में, अनंत में, इस ऊंचा में, भाल मस्तक बिलस्ती कल केसर खोर थी, और किस तरह से वह शोभायमान हो रही थी, और शोभायमान जो हो रही थी केसर खोर थी। अब कहे किस तरह से उनमें जो उनके ललाट में केसर का जो टीका लगाया हुआ था वह कितनी शोभायमान हो रही थी, असित पंकज के दल में था, और ऐसे लगता है केसर खोर जिसको कहते हैं केसर का जो टीका, अति पंकज जो नील कमल के दल में था, जिसको कहते नील कमल जो दल मतलब पत्ता, पगडंडियों का समूह जिसको आप कह सकते हैं, अर्थात जैसे नील कमल की पगडंडियों के मध्य पीले रंग का जो पराग पुंज सो किस प्रकार से शोभित होता है, इसी प्रकार से यहाँ शोभायमान होता है, क्योंकि मेघ जैसी वर्ण वाले श्री कृष्ण का मस्तक नीला रंग का है और जिस पर केसर का पीला रंग टीका लगा हुआ है, तो पीले प्राग कणों के समान यहाँ शोभायमान हो रहे थे। इसलिए रज सुरंजित पित्त सूरज की, और वह जो सुंदर प्राग की तरह जो पित्त पीला सरोज कमल की तरह वह शोभायमान हो रही थी, अति सुंदर दिख रहा था, और वो सभी नर नारी उनको देख ही रहे थे, देखते जा रहे थे। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार से कवि कहते हैं कि मधुरता मैं था मृदु बोला, और अब यहाँ कहे कि किस तरह से मधुर जो मीठी जो बातें हैं कह सकते हैं, जो उनके जो मुखारबिंद से अति जो मधुर शब्दावली निसृत होती है, मधुर मुस्कान जिसको कहते हैं कि किस तरह से मृदु उनका बोलना, सुधा की तरह मधुरता में, अमृत सिंचित सी मुस्कान, और अमृत को जिसके नहीं कहते, सुधामयी जो अति मीठी अमृत को सिंच रही हो उसकी मुस्कान, ऐसी वो हंसती है। समद थी जनमानस मोहती, और जनमानस किस प्रकार से लोगों के हृदय में आप कहे वो मोहती जो मोहन करने वाली, मोहने वाली, सभी को रसमयी और मन भावन थी, और उस सबको मोह रही थी। कमल लोचन की कमनीयता, और उनके कमल पुष्पों जैसे मद भरे नेत्रों की सुंदरता बड़ी ही मस्ती पूर्व नर नारी के हृदय में को और भी वह मोहित कर लेती थी, और भी उसी कमलैन जैसे नेत्र जो है वाले श्री कृष्ण सबको मोहित कर रही थी। सबल जानु विलंबित बाहु थी, जो पुष्ट बलशाली जिसको कहे, सबल जानु विलंबित बाहु थी, वह अब कह सकते हैं कि सबल जो पुष्ट बलशाली वाली, जानू विलंबित घुटनों तक उनका लंबा जिसको कहे, और बाहु जिसको भुजा, और यहाँ कहे कि किस प्रकार से उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी तथा संपुष्ट थी, और जिनका कह सकते हैं वक्ष स्थल भी अति पुष्ट और उत्तम स्वस्थ का दिखाई पड़ा, अति सुस्पष्ट सुमंत वक्ष था, उनके जो वक्ष स्थल जो थी वो भी काफ़ी सुंदर था, क्योंकि शक्तिवान वो कसा हुआ व्यक्ति था, ऊंचा भरा सुमंत ऊंचा भरा हुआ व्यक्ति था,
वो छाती भी लंबा, बहुत चौड़ा जिसको आप कह सकते हैं। वह किशोर कला लसितांग था और वो किशोरावस्था की विशेषताओं से कह सकते ओतप्रोत शरीर था। वो नवयुवकों जैसी चुस्ती फुर्ती मासलता पुष्टता आदि से युक्त जो है उनका शरीर था। मुख प्रफुल्लित पद्म समान था, उनके जो मुख थे प्रसन्न और खिला हुआ पद समान कमल की तरह वह दिख रहा था। इतनी मुस्कान की तरह वह अति शोभायमान लग रही थी। आगे आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि सरस रोग समूह सहेलिका, और आप यहाँ देखेंगे किस प्रकार से जो सरस राग समूह सहेलिका, जो समस्त मधुर रागों की सखी जैसी वो लग रही थी। सहचरी मन मोहन मंत्र की, और सारी जो सहचरी जो साथी ने साथ रहने वाली सखी सब जो सबको मनमोहन मंत्र, नर नारियों के हृदय को भी मोहित करने के लिए भी मंत्र जैसी जो है कृष्ण की के पास यह समस्त गुण विराजमान था। ये राग बजाती थी। रसिकता जननी कलनादनी, वह किस तरह से आप कहिए रसिकता जननी, जो रस का जो आदि स्रोत है, कलनादनी जो मधुर स्वर ध्वनि करने वाली, और ये मुरली थी कर्मी मधुवर्षिणी, और उनके हाथ में वह शहद की भांति मधुर स्वरों की वर्षा करने वाली मुरली उनकी हाथ में थी। मधुवर्षिणी मतलब शहद की तरह वर्षा करने वाली उनकी मुरली जो उनके हाथ में वो धारण की हुई थी। छलकती मुख की छवि पुंजता, उनके जो मुख की जो छवि है वो कह सकते हैं कैसे शोभायमान हो रही थी। उनकी छवि अति सुंदर दिख रहा था। और छिटकती छिटी छू तन की छटा, और उनकी तन की जो शरीर की जो छटाएं हैं वह क्षितिज पर पृथ्वी पर जो है उनकी छटाएं पड़ रही थी। वह उनकी छटाएं झलकती हुई चारों तरफ प्रसारित हो रही थी। बगरती वर दीप्ति दिगंत में जो फैली हुई जिसको कहते कांति, उनका जो दसों दिशाओं में छोरों में तक कह सकती हैं, और क्षितिज में छंदा कर कांति सी, और अब कह सकते हैं कि पृथ्वी और आकाश की मिलन स्थल जो क्षितिज है जहाँ, वहाँ ऐसा लगता है चंद्रमा की कांति चमक जो है आज यहाँ उपस्थित है। अर्थात आप कह सकते हैं किस प्रकार से जो जहाँ आप कहें कि समस्त दिशाओं अपनी अनंत सीमा तक उसी प्रकार जो चमक दे रही थी, जैसे चंद्रमा की किरण आकाश को दैदीवान कर देती है, अथवा चंद्र किरणों से समस्त दिशाओं और क्षितिज प्रकाशित हो उठते, उसी प्रकार श्री कृष्ण के मकरवृंद और शरीर के अंगों से निसृत निकलने वाली कांति से समस्त दिशाओं और क्षितिजों पर अपनी प्रकाश फैलाए हुए थे। अपनी अद्भुत अपनी जो कलाएं आप कह सकते हैं वह फैलाए हुए थे। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अब देखें किस प्रकार से कवि लिखते हैं आगे। मुदित गोकुल की जनमंडली, जिसको कहें कि जो प्रसन्न जो जनमंडली जो है गोकुल के जो जन समूह है, नर नारी सभी जो हैं ब्रज ब्रजाधिप सम्मुख जा पड़ी, और ब्रज के ब्रजाधिपति जिसको कहें श्री कृष्ण के सम्मुख सब जा पड़े, सभी उनके सम्मुख पहुँच जाती हैं। प्रसन्न सभी थे और उनके सम्मुख, और निखरे निरखने मुख की छवि यूँ लगे, उनकी मुख की छवि को ऐसे निरखने लगे जैसे आप कह सकते हैं उनकी शोभा को देख रहे थे। उनकी शोभा को देखने के लिए किस प्रकार से उत्कंठ हो रहे थे। त्रिसित चातक ज्यों घन की घटा, जिस प्रकार से चातक पक्षी जो प्यासा से तृष्ट होकर घन की घटा बादलों को वो देख रहा होता है, ठीक उसी प्रकार यह सभी नर नारी श्री कृष्ण को देख रहे थे। पिपासा कुल चातक मेघ घटाओं की तरह सभी नर नारी जो श्री कृष्ण की को ही देख रहे थे। आगे देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि पुलक लोचन की पड़ती न थी, और आँखों की जो पलकें जो हैं वह बंद होना, उन पर पलकते भी नहीं थी वो, क्योंकि इतनी श्री कृष्ण की जो सौंदर्य मधुर जो उनका जो दृश्य है उनको देखकर ऐसा लगता कि नेत्र की पलकें तक नहीं झपती थी। हिल नहीं सकता तन लोम था, और यहाँ कह सकते हैं कि शरीर के रोए तक यहाँ नहीं हिल रहा था, वहाँ रोए तक
हिलता नहीं था। वो सभी अडिग थे, उनको देखने के लिए वो भी हिल नहीं पा रहा था। छवि रता बनिता सब यूं बनी, और कहीं जो सुंदरता देखने में अनुरक्त जो है, जो छवि रता, जो किस बनिता, जो स्त्रियां भी सब यूं बनी हुई थी, सभी जो है उस प्रकार सभी नर नारी जो है वो उनकी प्रतिमा को देख रहे थे, जैसे प्रतीत सभी उनको देख रहे। ऊपर निर्मित पुलकित था, आप कह सकते हैं कि प्रस्तर पत्थर की तरह, पुतलियां प्रतिमा की तरह सभी जो वहाँ खड़ी थी, और सभी जो श्री कृष्ण की असीम सौंदर्य को देख रहे थे, और सभी आश्चर्य और अनादिरेख के कारण जड़वत सी हो गई थी। वह पर्वत पत्थर की तरह वो जड़वत सी हो गई थी, वृक्ष की तरह कहे वो जड़वत की तरह वो सभी होता हुआ नजर आ रही थी। उछलती शिशु थी अति हर्ष से, और जो श्री कृष्ण की इस सुंदर सुषमा को देखकर बच्चे भी आनंद पूर्व से वह हंस रहे थे। युवक थे रस की निधि लुटते, और युवक जो थे वह रस की निधि आनंद का भंडार को सभी लूट रहे थे। सभी उस सागर में निमग्न हो रहे थे, सभी उस सागर में डूब रहे थे। जरट को फूल लोचन को मिला, और वृद्ध को जो है ऐसा लगता है कि सौंदर्य सुषमा के मूल स्रोत श्री कृष्ण की रूप माधुर्य को देखकर नृत्य को सफल हुई। वो आनंदित हो रहे निरख के सुषमा सुखमूल की, और सभी उसको निरखते, उनको देखकर कह सकते हैं कि सभी जो सुख के स्रोत या कारण को देखकर सभी जो है उसे देखते रहते हैं, सब सुखमूल होते हैं, सभी आनंदित होते हैं, सभी सुखी होती हुई नजर आती है। आगे यहाँ लिखते हैं, कहते हैं कि आगे है अब देखेंगे, कहते बहु विनोदित थी ब्रज बालिका। किस तरह से जो है हम ब्रज की जो बालिकाएं हैं वो विनोदित हर्षित थी। तरुणियां सब थी तृण तोड़ी, और तृण तोड़ती हुई जो तिनका तोड़ तोड़ के, बच्चे ने कुदृष्टि से बचाने के लिए तिनका तोड़ने की जो प्रथाएं हैं, तो यहाँ रूपागार जो श्री कृष्ण को देखकर ब्रज बालाओं के हर्ष का जो परावार नहीं था, वह नौजुओं के भी किस प्रकार से आप देखेंगे उनकी सुंदर उस संग को नछावर कर रहे थे। उनके दृश्य को देखकर सभी तिनका तोड़ रहे थे। बलि यहाँ कहे कि बलि गई बहुबार वैती, छवि विभूतित विलोकित ब्रजेंदु। और किस प्रकार से वैवती जिसको वृद्धाएं विभूतित ऐश्वर्य महिमा विलोकित देखकर ब्रजेंद्र ब्रज के लिए चंद्र के समान सुखदायक जो श्री कृष्ण की को विभूति उनकी छवि को देखकर सभी विलोकित हो रहे थे, सभी स्वयमान हो रहे थे। ऐसा लग रहा था प्रेम प्रकट करते उन पर जो शुभ आशीर्वाद की वर्षा हो रही थी। तो यहाँ ये अपरिसीम सौंदर्य राशि को देखकर वृद्धाएं भी जो उनकी बार बार बेलियां ले रही थी। आगे हम लोग देखते हैं, फिर आगे है कि मुरलिका कर पंकज में लसी, और वह कमल रूपी हाथ कर हाथ पंकज में लसी, जो उनकी मुरलिका है जब अचानक थी बजती कभी, और लसी मतलब स्वाभिमान होना, जो उनकी कितनी वो स्वाभिमान हो रही थी, अचानक जब वो बजाने लगती थी तब सुधारस मंजू प्रभा में वह अमृत की तरल मधुर ध्वनि जो है सुंदर धारा से वो प्रभा हो रही थी। मंजू प्रभा जो सुंदर धारा की प्रभा हो रही थी। जन समागम था वो गाहत, और जन में लोगों का समूह जो है आए हुए लोग किस तरह से उसमें अगाध जो स्नान करता हुआ डुबकियाँ लगाता हुआ नजर आ रहे थे। उसके उस मधुर रसमय में, मधुर संगीत में, उस में आलोक का वर्णन यहाँ देख रहे हैं, किस तरह से वर्षा हो रही थी। यहाँ श्रवणों में अमृत जैसी मधुर स्वरों की वर्षा होने लगती थी, जिसमें सभी डुबकियाँ लगा रही थी। इसमें आगे कहते हैं, श्री कृष्ण लिखते हैं, श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं, और हरिओत जी डिग सुशोभित श्री बल्लभ थी, और उनके समीप बलराम जी जो थे, निकट गोप कुमार समूह था, और निकट ग्वालों के जो कुमार ग्वाल जो है वह भी उनके समूह थे, जो ग्वाल के कुमार जो थे उनके भी सभी ग्वाल वहाँ पे थे। विविध गतावली गरिमामयी, और तरह तरह की नस्लें और रंगों की और शोभायमान
विशालकाय, सुंदर थी सब और विराजती, सभी सुंदर और विराजमान थी। क्योंकि श्री कृष्ण के समीप आप देखेंगे बलराम और अन्य ग्वाल खड़े थे, सभी शोभा पा रही थी। और वर्णों नस्लों की हिष्ट पुष्ट गायें भी वहाँ खड़ी हुई जो शोभामान हो रही थी, विविध गतावली गरिमामयी। सुरभि थी सब और विराजी, चारों ओर जो अपनी सुंदरता बिखरती हुई सभी विराजमान थी। बज रहे बहु श्रृंग विशान थे, और यहाँ सिंह विशाल जो सिंह और सिंह से बने जो बाजे थे वह बहु नाना प्रकार से जो है सभी बाज रहे थे। गोपाल वाल जो है सिंगी से बने श्रृंग तथा विशाल नामक बाद वो बजा रही थी। कौनित हो उठा वर वेणु था, और मुरली जो किस तरह से निनाद कर रही थी, वो ध्वनि जो बज रहा था, जो वेणु जो मुरली भी वह ध्वनिनाद करता हुआ उठ रहा था। सरस राग समूह अलाप से, अब जो स्वर जो है जिसको कहे जो सरस राग जो मधुर स्वर जो है, रसमयी राग का आलाप स्वर जो है वो निनादित हो रही थी। रसपूर्ण रसवती बन थी मुदिता दिशा, वो रसपूर्ण जो सरस रसपूर्ण जो प्रसन्नता से जिसको कहे वह उदित होता हुआ नजर आपको आ रहा है। तो ये किस तरह से ब्रजवासी जो है उस मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे, विविध भाव विमुग्ध बनी हुई, जो विविध भाव से जिसको श्री कृष्ण के साथ जो गोप ग्वाल सभी जो हैं, अब उसको देखिए कि जो विविध भाव को देखकर किस प्रकार से सभी जो आनंदित हो रहे, विमुग्ध हो रहे थे, मूर्छित की तरह हो रहे हैं। मुदित थी बहु दर्शक मंडली, जो मुदित जो प्रसन्न जिसको कहे, सभी जो बहु दर्शक मंडली, सभी दर्शक मंडली जो है प्रसन्न थे। अति मनहर थी बनती कभी, वो अति मनहर जो सुंदर दृश्य जिसको आप कह सकते हैं यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ रही थी। बज किसी कटी की कंकिनी, और सुंदर करधनी या तगड़ी जिसको कहे कि बज उड़ती थी कभी किसी कटी की, जो कमर में पहनने वाली कनकड़नी जिसको करधनी कहते हैं, उनकी सुंदर ध्वनि बज उड़ती हुई नजर आती थी, और वह बहुत ही मनभावन प्रतीत होने लगता था। तो इस प्रकार अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल और गायों का जो वर्णन हरियोत जी कर रहे हैं। अब आगे यहाँ देखते हैं कि इधर, अब देखिए कि इधर था इस भांति समा बांधा, जो कवि कहता है कि गोकुल का जो अबाल वृद्ध नर नारी श्री कृष्ण की उस सौंदर्य माधुर या बंसी की लहरी की अनुमान जो किस तरह से भाव विभोर हो रही थी। और दूसरी ओर इधर इसलिए का दूसरी ओर समा बांधा, क्या उधर व्योम हुआ कुछ और ही, आकाश जो है व्योम आकाश जो कुछ और ही जो समा बांधा, जो रसीला वातावरण होना जिसको आप कह सकते हैं। अब न था उसमें रवि रास्ता, अब रवि सुर कहीं दिखाई नहीं देता था, और किरण भी न शोभित थी कहीं, अब किरण भी जो है कहीं रोशनी भी जो दिखाई नहीं पड़ती थी। और आप कह सकते हैं कि यहाँ कहीं भी वह लालिमा भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। रवि रश्मियाँ प्रवासित हो रही थी, वो सूर्य शोभामान हो रहा था, अब कुछ भी यहाँ दिखाई देना बंद हो चुका था, जो कुछ क्षण पहले सभी दिखाई पड़ रही थी। अरुणिमा जगती तल रंजनी, जो किस तरह से अरुणिमा जो है वह जो दिखाई पड़ी, जो सुंदरता से जो उनकी जो रजनी जो सुंदर बढ़ाने वाली जो थी, वह बहन थी करती अब काली माँ। अब जो बहन जो काली माँ को में परिणित हो रही थी, जो कुछ पहले जो जगती तल में वो व्याप्त जो लालिमा धरा और गगन मंडल में जो शोभा बढ़ा रही थी, अब वह काली माँ में परिणित हो रही थी। अरुणिमा जो किस तरह से काली माँ में बदल रही थी। मलिन थी नवरागमयी दिशा, और जो सारी दिशाएं जो है वो मलिन और उदास होता हुआ नजर आ रहा था। अवनी थी तसावृत हो रही थी, और पृथ्वी जो अवनी पृथ्वी तसामृत जो अंधेरे से ढकती हुई जा रही थी, तो संपूर्ण पृथ्वी जो अंधकार में लिप्त होता हुआ आपको नजर आ रहा है, पूरा अंधकार में ढकती जा रहा है। आगे आप देखेंगे यहाँ देखते हैं किस प्रकार से तिमिर की यह भूतल व्यापिनी, और जो तिमिर जो अंधकार भूतल पृथ्वी जो पूरी व्यापिनी, पूरी पृथ्वी पर अंधकार जो अपना कायम अपना तांडव कर सकते हैं, धरातल पर जो व्याप्त भूमंडल पर वो उन्होंने परिव्याप्त कर लिया था। तरल धारा विकास
विरोधिनी किस तरह से जो पूरी तरह से भूतल व्यापिनी पृथ्वी पर जो है कह सकते हैं जो व्याप्त है, और यहाँ कह सकते हैं जो विकास जो प्रकाश विलोचनी जो अब कहे कि यहाँ पे जो विकास विरोधिनी जो उसका प्रकाश के जो विरोधिनी जो अंधकार है वो चारों ओर अपना जो कायम जो करनी लगा था। और जन समूह विलोचन के लिए, जन समूह जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ विलोचित हो रहे थे। विलोचन जो नेत्र के लिए, क्योंकि नेत्रों से एक दूसरे को जन समूह को भी वो देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि बन गई प्रतिमूर्ति विराम की, क्योंकि जो प्रतिमूर्ति जो बनी थी वो दूसरा रूप जो था वह सभी आप कह सकते हैं कि अंधकार के कारण श्री कृष्ण की वो सुंदर सुषमा को भी देखने में नर नारी में बाधा हो रही थी, असमर्थ हो रहे थे, क्योंकि गोकुल के नर नारी सभी के नेत्रों में ये बाधा का दूसरा अपर रूप बन आया था। द्युतिमती उतनी अब थी नहीं, नयन की अति दिव्य कनिका अब नहीं वह थी अलौकिक मधुमयी छवि श्री घनश्याम की। अब देखेंगे किस प्रकार से द्युतिमती उतनी अब थी नहीं, क्योंकि वह रुकावट बाधा आ चुका था। वो प्रकाशमयी द्युतिमती जो प्रकाशमयी उतनी अब नहीं थी। नयन की अति दिव्य कनिका, जो नयन की जो अति दिव्य जो पुतलियां जो दिख रही थी वह अब दिखना बंद हो गया। अब नहीं वह अलौकिक, अब वह नहीं दिखता था, वह अलौकिक नहीं है। मधुमयी छवि जो एकदम सुंदर रस सुधा की तरह जो रसमय जो छवि घनश्याम जो श्री कृष्ण की जो दिख रहा था वो भी अब दिखना बंद हो जाता है, वह दिखना बंद हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि यह अभावुकता तब पुंज की, ये जो निष्ठुरता हृदयहीनता जिसको कहते, अभावुकता जो हृदयहीनता जो निष्ठुरता तम पुंज की, जो अंधकार जो है उसने जो चारों ओर जिसको कहते हृदय की गगन में कह सकते हैं कि किस प्रकार से उसको जो गगन तल की तारिकाओं सहन नहीं कर पा रही थी। और यहाँ कहते सह न सकी न नवस्थल तारका, जो नवस्थल जो है तारिकाएं जो है सहन नहीं कर पाती हैं, और नव पर आकाश पर वह जो तारिकाएं जो गगन मंडल पर वह उदित होने लगती हैं। वह विकास विवर्धित के लिए वह जो है किस प्रकार से विकास जो प्रकाश के लिए विवर्धित तो बढ़ाने के लिए, प्रकाश को बढ़ाने के लिए तारों का जो समूह भी है वह निकल आते हैं, निकल नव मंडल में लगी और नव मंडल में निकल आते हैं। तदपि दर्शक लोचन लालसा, और तब भी कह सकते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण को देखने के लिए लोचन जो आँखों की जो लालसा अभिलाषा जो है बनी रहती है, फलवती न हुई तिल मात्र भी, लेकिन फिर भी वो तनिक भी रंच मात्र भी वह फलीभूत नहीं हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण को देखने में असमर्थ हुई। यह विलोचन दीनता कि किस तरह से जो इनके जो विलोचन जो नेत्र हैं उनको देखने में उनकी दीनता जो है वो नहीं देख पाते हैं। विलोक होना दो देखकर जिसको कहे, देखने के लिए जो उनकी आंखें तड़प रही थी पुनः वह फिर नहीं देख पाते हैं। सुकचनी शरीरों भी लगनी, अब कह सकते हैं कि मुरझाने लगी, जो कमल भी अब धीरे धीरे सब मुरझाने लगी थी, क्योंकि वो अब दिखना प्रारंभ नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रकाश की अभिवृद्धि होती हुई गगन मंडल में उदित होता है, लेकिन तारागणों ने प्रकाश को बढ़ाने की चेष्टा की, फिर भी श्री कृष्ण के मुख को देखने की जो इच्छुक जो नर नारी थे उनकी हार्दिक जो इच्छा थी वो रंच मात्र भी तनिक भी सफल नहीं हुआ। उनकी नेत्रों की दिन दशा ही रह गई, क्योंकि कमल भी मुरझाने लगे हैं। तो आप आगे हम लोग देखते हैं, इसमें है कहते हैं कि खग समूह न था वो बोलता, खगों का जो समूह है, पक्षियों का जो समूह है वो भी अब नहीं बोलने लगा था, और बिटप थे बहु निरव हो गए, जो वृक्ष है वो भी शांत हो गया था, निरव बहुत शांत हो गया था, वहाँ भी हलचल बंद होने लगा था। मधुर मुंजल मत आलाप, जो मुंजल सुंदर जो मत आलाप जो उन्मादक जो संगीत है वो भी मंद हो गया था। अब न यंत्र बनी तरु वृंद थी, और अब जो वृंद समूह जो है उसमें भी कोई यंत्र नहीं बन रहे थे। यहाँ पूर्व जो मधुर संगीत और उन्मादक जो संगीत लहरी थी की सृष्टि कर रही थी, अब वो निस्तंभता के कारण बाद यंत्र भी नहीं
बनी हुई थी, सभी बंद होता हुआ नजर आ रहा था। आप यहाँ देखेंगे किस प्रकार से कवि लिखते हैं कि बिहग बिहग ओ बिटपी कुल मुनता। आप कहते हैं कि बिहग जो पक्षी, बिटपी कुल जो लता वृक्षा आदि जिसको कहते हैं, तो वहाँ मौन की तरह प्रकट थी करती इस मर्म को, जो रहस्य को किस तरह से प्रकट कर रही थी, और श्रवण को वह नीरव थे बने, और उस श्रवण को उसको सुनने के लिए सभी शांत थे। करुण अंतिम वादन बेनी बेनु को, किस तरह से वंशी की मधुर वाणी को सुनने के लिए, करुणमय अंतिम वादन वेणु को सुनने के लिए सभी इच्छामान थे, लेकिन कृष्ण की मुरली की अंतिम करुणिक स्वर लहरी को सुनने के लिए सब शांत हो गए थे। हाँ, आप वन पक्षी और सभी कल के समूह को भी आप देख सकते हैं। आगे लिखते हैं, बिहग निरवता उपरांत ही, किस तरह से उनके पश्चात आप देखेंगे, यहाँ हरिओ जी लिखते हैं, जो पक्षियों का जो कलरव समाप्त होने के पश्चात सिंह के बने जो श्रृंग है, जिसे रुक गए स्वर श्रृंग विषाण का, क्योंकि बिहग जो पक्षियों को निरवता बंद होने के उपरांत किस प्रकार से रुक गया स्वर श्रृंग विषाण का, जो सिंगी से बना हुआ जो विषाण, जो विषाणों का जो बजना भी बंद हो जाता है। कल अलाप समाप्ति हो गया, जो हाँ हलचल जो थी, कलाहल जो थे, वो सारे जो है बंद हो गए, समाप्त हो गई, पर रही बचती वर वंशी का। लेकिन फिर भी जिसको कहे कि श्री कृष्ण की जो है बंसी फिर भी बचती ही रही, फिर भी वह मधुर स्वर लहरियाँ समाप्त हो गई थी, किंतु कृष्ण की बंसी जो है तब भी बज रही थी। और फिर आगे कहते हैं, विविध मर्म भरी करुणामयी, जो विविध प्रकार से, नाना प्रकार से जो करुणामयी जो है कृष्ण की बंसी की अनेक मार्मिक जो कह सकते हैं कि दर्द भरी जो करुणामयी जो ध्वनि जो है, ध्वनि वियोग विराग विवदनी, जो वैराग कह सकते, बिछो विवदनी, जो व्यक्त करने वाली जो ध्वनि उससे सुनाई पड़ रही थी। कुछ घड़ी रह व्याप्त दिगंत, कुछ घड़ी कुछ क्षण के लिए दसों दिशाओं में गूंजती रही, फिर समीरन में वो भी मिली, और फिर वो भी आप कह सकते हैं कि वायु में, समीरन मतलब वायु में वो जाकर मिल जाता है, उनकी ध्वनि भी अंततः वायु में विलीन हो गई, अर्थात उनकी स्वर लहरी की सुनाई देना भी बंद हो जाता है। ब्रज धरा जन जीवन यंत्रिका, अब देखेंगे कि जीवन यंत्रिका जो जीवन का यंत्र है, ब्रज धारा में कह सकते हैं कि किस प्रकार से दुख जो है श्री कृष्ण की उस मुरली की स्वर लहरी जो निशब्द होने से जो विलीन होता है, तो विकट वेली विनोदित कारुणिक, किस प्रकार जो लताएं, वेली लताएं और सभी जो है विकटित होती है, जो विनोद जो कारिणी है, तो विटप जो वृक्ष लताएं विनोदित कारिणी, जो किस प्रकार से ब्रज भूमि में जो आप देखेंगे कि तमाम जो लताएं हैं या लता का पुंज है, वो सभी जो जहाँ वो अबाल वृद्ध नारी के हृदय में मोहित किए हुए थे। तो मुरलिका जन मानस मोहिनी, जो मुरलिका जो मुरली जो है जनमानस को किस तरह से मोहिनी किए हुए, मोहित किए हुए थे। आहा निरवता निहित हुई, वह आह जो दुख के लिए, जिसको निरवता निहित जो शांति में लीन हो गई, वो भी हवा में किस तरह से पहले मैंने कहा कि विलीन हो गया, वो भी निरव हो गया, शांत हो गया, उसी में निहित हुई होता हुआ नजर आपको आता है, हो गया। फिर आगे आप देखते हैं, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आगे लिखते हैं कवि, प्रथम ही तम की कर्तृत्व से, प्रथम ही पहले ही जो अंधकार का जो कर्तृत्व है, उनका तांडव जिसको कह सकते हैं, अंधकार के पहले ही अपना यह काल जो कारनामा है, छवि ने लोचन थे अलगती, किस प्रकार से यहाँ आप देखेंगे कि श्री कृष्ण की शोभा को नहीं देख पाना, और अब निनाद रुक कलवेनु का जो बंसियों का जो ध्वनि रुकना, श्रवण पार न था करता सुदा, जो रसमयी जो अमृतुल्य जो कान जो वंशी की जो ध्वनि सुन रहे थे, वो भी अब सुन नहीं पा रहे थे, और कृष्ण की को देखना भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हो गया था। इसलिए
वो वंशी वादन रुक जाने के कारण और कृष्ण को नहीं देख के पाने के कारण कहीं न कहीं ब्रजवासी जो है दुखी होती हुई नजर आती है। आगे देखते हैं, आप लिखते हैं किस तरह से कि इसलिए रसना जन वृंद की, कि आप देखेंगे जो जीव जो है, रसना जीव जन वृंद जो लोगों का जो समूह है, आप देखेंगे किस तरह से ब्रजवासी जो इस अंधकार के कारण न तो श्री कृष्ण को की जो शोभा देख पा रहे थे, ना आप कह सकते हैं कि उनकी वेणी वादन को देख पाए, इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ कवि कहते हैं कि जनसमूह की जो ऊपरी वर्णित दशा थी वो किस प्रकार से रस भाव समत्सुकता पगी, जो वो किस तरह से अत्यधिक अधीर होती हुई नजर आती है, ग्रंथ गौरव से करने लगी। वो कह सकते हैं कि गुथने वाले जो ग्रंथ को गुथने वर्णन करने वाले जो उनके गौरव से करने लगी, ब्रज विभूषण की गुण मालिका। अब क्या करने लगे कि ब्रज विभूषण श्री कृष्ण की जो है गुण मालिका, उनके जो गुणों रूपों की जो माला कह सकते जपने की तरह उनका जो गुणगान सभी नर नारी जो है आपस में एक दूसरे से करने लगे, जब श्री कृष्ण को देखने नहीं पाने लगे। अब आगे कहते हैं, जब दशा यह थी जनयुद्ध की, जब जो युवकों का जन जो समूह में जो ये दशा युवकों की जब होने लगी, तब आप देखिए कि लोगों के जो युद्ध जो लोगों के समूह जो है उसमें आप देखेंगे कभी कहते हैं कि जन समूह की जो उपरित वर्णन क्या दशा है यहाँ, क्योंकि कहते जलज लोचन थे तब जा रहे, जलज लोचन जो आंखों में जो जिसको कहेगी जो पानी जो आंसू कहते हैं, कृष्ण थे तब जा रहे थे, निकल रहे थे, सहित गोगन गोप समूह के। और उसमें जो है किस तरह से जो जलद लोचन जो कमल जैसे नेत्र वाले कृष्ण को जो नहीं देख पाना, गोगन गो समूह अवनी गौरव गोकुल ग्राम में, और अवनी गौरव जो धरा द्वारा गर्व करने योग्य जो बातें थी, लेकिन वह जिसके कारण धरामंडल के गौरव की वृद्धि हुई थी, वह धरा गर्व करती थी। यह बाल ग्वाल और गो समूह सभी उस ग्राम में प्रविष्ट होने लगते हैं, सब जो है वह समूह जो है ग्राम की ओर चले जाने भी लगते, जब वो नहीं देखते हैं। जलज लोचन थे जब जा रहे, जब श्री कृष्ण भी जो जा रहे थे तो सभी उनके सहित जो गोप समूह सब उनके साथ साथ चले जाते हैं, और गोकुल का जो गौरव है, इस पृथ्वी का जो गौरव है, गोकुल ग्राम में सभी जा रहे हैं। अंतिम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, इस सर्ग का अंतिम पड़ाव ही है। अब देखिए कि कुछ घड़ी या कांत क्रिया हुई। आप देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ क्षण तक गोप गायों के साथ श्री कृष्ण के गोकुल में प्रवेश करने की जो रमणीय जो कांत जो सुंदर रमणीय जो क्रिया हुई, फिर हुआ इसका अवसान था, फिर इसका अंत था, इसका समीप था, अंत इसका समीप था। प्रथम थी बहु धूम मची जहाँ, प्रथम जो जहाँ ये अत्यंत धूम जो चहल पहल मचा हुआ था, अब वह क्या है, अब वहाँ बढ़ता सुनसान था, अब वहाँ सुनसान बढ़ता था जा रहा था, वहाँ शांत हो रहा था, क्योंकि अब पूर्णतः सुनसान हो गया था। आगे इसमें देखते हैं, आगे लिखते हैं, कहते हैं कर विदुरित लोचन लालसा, और जो है कर जिसको कहे कि किस प्रकार से विदुरित लोचन लालसा, जो श्री कृष्ण के दर्शनार्थ जो आए ब्रजवासी, किस प्रकार से अपने नेत्रों की उत्कंठा को लिए, लोचन लालसा जो उत्कंठा, लालसा उत्कंठा, विदुरित जो उत्कंठा लिए, और स्वर प्रसुत सुधा श्रुति को पिला। अब कह सकते हैं कि विदुरित कहते दूर करके कह सकते हैं, और स्वर प्रसुत जो उत्पन्न हुई, जो प्रसुत उत्पन्न हुई, या श्रुति जो कान में को पिला, जिसको कह सकते हैं कि आप किस प्रकार से वह जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वह शांत करने और अपने श्रवण को उनकी वंशी ध्वनि से निश्रित अमृत का अनुपान कराकर अपनी गृह गए नहीं गुणमयी रसनिंद को बान, जो किस तरह से उनके जिह्वा से जो रसपूर्ण जो ध्वनि निकल रही, गुणगान जो करते हुए, जो कह सकते हैं जिभ में कुबान गिह गए। अब दर्शक वृंद भी सब अपने अपने घर को दर्शक वृंद जो है चले जाती है।
आगे इसमें हम लोग देखते हैं, आगे लिखते हैं, कहते हैं कि प्रथम थी स्वर की लहरी जहाँ, वो प्रथम ही लहर सारी जहाँ थी, इसको कह सकते हैं। और जहाँ पहले जहाँ कह सकते हैं कि वातावरण में संगीत की मधुर लहरियाँ लहर रही थी, अब पूर्णता जहाँ स्तंभ होती है। अब यहाँ देखिए कि प्रथम सर्ग की जो बात यहाँ करते हैं, उसी में देखिए प्रथम थी स्वर की लहरी जहाँ, जो प्रथम जो स्वर की लहरी जो संगीत थी, पवन में अत्याधिक गूंज रही थी, पवन में जो अत्याधिक जो गूंज रही थी, चारों ओर जो गूंज रही थी। कल आलाप सुप्लावित था जहाँ, जो संगीत आलाप जो संगीत हो रही थी, जो लहरता था जहाँ, अब वहाँ पर नीरवता हुई, अब वहाँ शांति स्तब्धता छा गई, वहाँ चुप हो गया, जिसको आप कह सकते हैं। और अंतिम 4 पंक्ति जो कही, विशद चित्र पटी ब्रज भूमि की। अब देखिए किस तरह से जो प्रथम सर्ग की अंतिम जो चतुष्पदी जो है, कभी दुखांत भाव से यह तथ्य में संकेत करते हैं, विशद चित्रपटी ब्रज भूमि की। क्योंकि जो विशाल जो है चित्रफलक, चित्रपटी जो चित्रफलक जो है ब्रज भूमि की, रहित आज हुई वर चित्रशी। आज जो है आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ जो सदा के लिए वियुक्त हो गया, और छवि यहाँ पर अंकित जो, और यहाँ पे जो छवि अंकित हुई, ओह लोप हुई सब काल को, और जो दुख की बात सभी काल के लिए सदा के लिए आज ही यह लोप हो गई, यह लुप्त हो गई, विलुप्त हो गया। क्योंकि ब्रज भूमि जो विशाल चित्रफलक में जो है आज श्री कृष्ण ने का जो रूप इस चित्र में जो सदा के लिए वियुक्त हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि विधाता ने जिस सुंदर दृश्य को चित्रित किया वो सदैव के लिए विलुप्त हो गया। तो इस प्रकार से अब देखेंगे प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग समाप्त होता है। तो प्रिय प्रवास में किस प्रकार से कृष्ण का वन से संध्या होने के समय से उनके आगमन तक और रात्रि में किस तरह से सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, वही अंत होता है। प्रथम सर्ग यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।